नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सुनो ना में। मैं हूं आपकी ज्योति और यह चैनल है उन सभी के लिए जो कहानियों में जीते हैं, जो पुरानी बातों में सच ढूंढते हैं और जो रात को सोने से पहले एक अच्छी कहानी सुनना चाहते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, बेल दबाइए और हर बार जब मैं कहूँ सुनो ना तो बस सुनते जाइए। आज मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसी यात्रा पर जो हजारों साल पुरानी है पर आज भी उतनी ही ताज़ा है। यह कहानी है काशी मजली कहानियों की, जहाँ हर कहानी में छुपा है जिंदगी का एक सच। दोस्तों, आज से शुरू होता है इस महायात्रा का सिलसिला, सिर्फ सुनोना पर। बहुत पुराने समय की बात है। दक्षिण भारत में एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। जन्म के समय ज्योतिषियों ने कहा, यह बालक साधारण नहीं है, इसके भाग्य में ज्ञान लिखा है और इसका नाम होगा गुणनिधि। गुणनिधि बचपन से ही अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलते हैं, वह बैठकर शास्त्र सुनता था। जब दूसरे हंसते खेलते, वह सोचता, इस जीवन का सत्य क्या है। जब गुणनिधि 12 साल का हुआ, माँ बाप की चिंता बढ़ी। माँ ने कहा, बेटा अब उम्र हो गई है, विवाह करना चाहिए। पिता ने कहा, कुल की परंपरा है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। रिश्तेदारों ने बहुत समझाया, गांव वालों ने कई कन्याओं के नाम सुझाए, पर गुणनिधि का मन कहीं और था। वह विनम्रता से बोला, माँ, पिताजी, मुझे पहले विद्या चाहिए। मन में जो प्रश्न है उनके उत्तर मिलने चाहिए, तभी मैं किसी के योग्य बनूंगा। माँ बाप ने मान लिया। सोचा, समय के साथ बेटा मान जाएगा। पर समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद वह दिन आया जो गुणनिधि के जीवन में सबसे कठिन दिन था। पहले पिता चले गए, फिर माँ भी चली गई। गुणनिधि अकेला खड़ा था उस घर में जहां कभी माँ की हंसी गूंजती थी, पिता के श्लोक सुनाई देते थे। अब बस सन्नाटा था। उसने उस सन्नाटे में एक निर्णय लिया, अब इस संसार में मेरा कोई बंधन नहीं, मुझे संन्यास लेना चाहिए। एक दिन गुणनिधि जंगल की राह पर चल रहा था। तभी उसे एक वृद्ध ऋषि मिले। वे एक बड़े पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। गुणनिधि रुक गया। वह उन्हें देखता रहा घंटों भर। ऋषि ने आंखें खोली, गुणनिधि को देखकर मुस्कुराए और पूछा, वत्स, क्या देख रहे हो इतनी देर से? गुणनिधि ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझे संन्यास लेना है। मेरा मन संसार से उठ गया है। ऋषि ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। वहां उन्हें दिखी सच्ची जिज्ञासा, सच्चा वैराग्य। वे बोले, ठीक है वत्स, चलो आश्रम। आश्रम में विधिवत दीक्षा हुई। गुणनिधि अब सन्यासी था। दीक्षा के बाद ऋषि ने एक छोटी सी चमकती मणि उसके हथेली पर रखी। गुणनिधि ने चौंक कर कहा, गुरुदेव, एक सन्यासी को तो मोह माया से दूर रहना चाहिए, फिर यह मणि क्यों? ऋषि हंसे, वत्स, यह मोह माया नहीं, यह भगवान का प्रसाद है। यह केवल ज्ञान का माध्यम है। इसे सामने रखकर ध्यान करो। जो भी जानना हो, यह मणि तुम्हें दिखा देगी, और जो तुम देखोगे उसे दुनिया को बताओगे, लोक कल्याण के लिए। गुणनिधि ने मणि को हाथ में ले लिया। उस दिन से उसका नया नाम पड़ा, मणि सिद्धि। मणि सिद्धि ने घर छोड़ दिया। वन में एकांत स्थान पर बैठकर वह ध्यान करने लगा। मणि सामने रखता और उसमें डूब जाता। एक दिन ध्यान में उसे दिखा, एक नगरी है जहां गंगा बहती है, घाट है, मंदिर है, दीपों की रोशनी है, वेद मंत्र गूंजते हैं। वह नगरी थी काशी। मणिसिद्धि का मन भर आया। उसने सोचा, इस पृथ्वी पर यदि कोई सबसे पवित्र स्थान है तो वह काशी है। मुझे वहां जाना है। मणि में देखना अलग बात है, पर अपनी आंखों से देखना बिल्कुल अलग अनुभव होगा।
पर एक समस्या थी। दक्षिण भारत से काशी कम से कम 6 महीने का सफर था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, उफनती नदियां, अलग अलग मौसम। मनी सिद्धि अकेले इतनी लंबी यात्रा नहीं कर सकता था। उसने सोचा कोई साथी चाहिए होगा। वह गांव गया, परिचितों से पूछा। किसी ने कहा घर में बूढ़े माँ बाप है, उनकी देखभाल करनी है। किसी ने कहा पत्नी बीमार है। किसी ने कहा तुम सन्यासी हो, तुम्हारे साथ जाने से हमें क्या मिलेगा। मनीसिद्धि अपने बचपन का एक पुराने दोस्त के पास गया। दोस्त ने उसे बैठाया, पानी पिलाया, पर जब काशी यात्रा की बात आई तो उसका चेहरा उतर गया। वह बोला, भाई, मेरे घर में काशी जाना शुभ नहीं माना जाता। मेरे दादाजी एक बार काशी जाने निकले थे। 6 महीने का सफर, अलग अलग मौसम, कभी तेज धूप, कभी मूसलाधार बारिश, कभी कड़ाके की ठंड। रास्ते में दूषित पानी पीने से बुखार हो गया। जंगल में रात बितानी पड़ी। बहुत मुश्किल से उनकी जान बची है। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। मनीसिद्धि चुपचाप सुनता रहा। घर लौटा तो मन में डर था। क्या मैं अकेले इतने दूर जा पाऊंगा? रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह वह जंगल की तरफ निकला, मन शांत करने के लिए। जंगल के किनारे उसने देखा एक युवा लड़का गायों को चरा रहा था। मनीसिद्धि रुका। उसने पूछा, भाई तुम क्या करते? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, गाय चराता हूं। क्यों? मनीसिद्धि ने पूछा, काशी चलोगे मेरे साथ? लड़के ने भौवे चढ़ाए। काशी? वो कहाँ है? और मैं क्यों जाऊं? मनीसिद्धि ने प्यार से कहा, रास्ते में मैं तुम्हें रोज नई नई कहानियां सुनाऊंगा। पहाड़, नदियां, जंगल देखोगे जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। और मुझे तुम्हारी जरूरत है, खाना बनाने में, लकड़ियां काटने में, रास्ता ढूंढने में। हम दोनों मिलकर चलेंगे। लड़के की आंखें चमकी। कहानियां? रोज? हाँ, रोज। हर मजली पर एक नई कहानी। लड़के ने एक पल सोचा और फिर जोर से बोला, ठीक है, मैं चलूंगा। उसका नाम था गोपाल। गोपाल घर गया। उसने अपनी बर्तनें उठाई, कपड़े बांधे, रास्ते में जरूरत का सारा सामान इकट्ठा किया। फिर उसने एक कावड़ उठाई, दोनों तरफ सामान लटकाया। एक तरफ खाने पीने का सामान, दूसरी तरफ रोजमर्रा की जरूरतें। मनीसिद्धि अपनी मनी लेकर तैयार खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। गोपाल ने हंसकर कहा, तो पंडित जी, पहली कहानी कब सुनाएंगे? मनीसिद्धि मुस्कुराए, जब पहली मजली आएगी तब। दोनों निकल पड़े काशी की ओर। पैरों तले कच्ची मिट्टी की राह, सिर पर नीला आसमान, सामने अनगिनत मछलियां, अनगिनत कहानियां भी। यह है काशी मछली कहानियों का आगाज, जहां हर पड़ाव पर एक नई कहानी जन्म लेती है और हर कहानी में छुपा है जीवन का एक अनमोल सत्य। तो दोस्तों, यह थी काशी मछली कहानियों का पहला भाग। मनीसिद्धि और गोपाल अब निकल पड़े थे काशी की राह पर यह तो बस शुरुआत थी। आगे इस सफर में ना जाने कितने किरदार मिलेंगे, ना जाने कितने राज खुलेंगे, ना जाने कितनी कहानियां दिल को छू जाएंगे। अगले भाग में मनीसिद्धि और गोपाल पहली मंजिल पर रुकेंगे और शुरू होगी उनकी पहली कहानी। क्या होगा उस पहली मंजिल पर? कौन मिलेगा उन्हें रास्ते में? यह जानने के लिए सब्सक्राइब करिए सुनो ना को। बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि अगला भाग आते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने उन साथियों के साथ जो कहानियों से प्यार करते हैं। मैं हूं ज्योति और यह था सुनो ना। तब तक के लिए नमस्ते।